हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेस जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था थार का मरुस्थल। और थार को मरुस्थल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांटा था? तो वो बांटा था दो भागों में। पहला शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। पहला कौन सा बांटा था? तो वो बांटा था हमने शुष्क मरुस्थल और दूसरा बांटा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांटा था? तो इसको भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, और एक था हमारा बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। ये दो भागों में हमने इसको बांटा था। इसी प्रकार से हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था? तो वो बांटा था दोस्तों हमने अपने कितने भागों में? चार भागों में। पहला था हमारा इसमें घग्गर प्रदेश, दूसरा था हमारा कौन सा? शेखावाटी प्रदेश, तीसरा था हमारा नागौरी उच्च भूमि, और इसी प्रकार से जो चौथा था हमारा वो था गौड़वाड़ प्रदेश। कौन सा? गौड़वाड़ प्रदेश। इस प्रकार से हमने थार के मरुस्थल का विभाजन जलवायु के आधार पर कितने भागों में किया था? दो भागों में। और इनके ये क्या है? उप पार्ट। अब देखो, इसमें हम जो सबसे पहले बात कर रहे थे वो था हमारा कौन सा? बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दो, जिससे हमारी क्लास को हम लगातार कंटिन्यू करें। लाइक करो, शेयर करो। चलिए, अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जहां से हमने पिछला छोड़ा था उसी से आगे देखते हैं। जो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो हमने इसमें देखा था पहला हमादा रैग, और इसके बाद में अब हम बात करते हैं किसकी? एक है हमारा लीलोण घास। कौन सी घास? लीलोण घास। इसको कहा जाता है क्या? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। इसी को कहा जाता है क्या? सेवण घास। अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये लीलोण घास है या जो हमारी लाठी सीरीज है, ये क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल है, इसके अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। कौन सा जिला? तो वो है हमारा जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है पोखरण, और दूसरा स्थान है जिसका नाम है क्या? वो है दोस्तों हमारा मोहनगढ़। देखो, ये स्थान हुआ हमारा पोखरण, और यहाँ पर एक स्थान जिसका नाम है मोहनगढ़। कौन सा? मोहनगढ़। मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर के बीच एक श्रृंखला है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों हमारी 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर की लंबाई में जो हमारी एक श्रृंखला पाई जाती है, इस श्रृंखला को कहा जाता है क्या? लाठी सीरीज। अब देखिए, इस श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है? ये वाले क्या है? पेड़ पौधे। ये क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ जो सेवण जो क्या है? घास का मैदान। ये एक क्या है? घास का मैदान है। किसका मैदान है दोस्तों? तो ये है हमारा घास का मैदान। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? लाठी सीरीज। क्या? लाठी सीरीज। देखिए, अब ये लाठी सीरीज है, तो इसका थार के मरुस्थल में होने का कारण क्या है? क्योंकि जो रेत है, थार का मरुस्थल है, वहां पर ये घास उगने का कारण क्या है? तो देखिए, ये जो पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक का जो स्थान है, इसके जो भूमि है, इसके अंतर्गत क्या है? एक जल पट्टी है। क्या है दोस्तों? ये है क्या? भूगर्भिक। ये क्या है? भूगर्भिक क्या है? एक जल पट्टी।
क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। अब इस भूगर्भिक जल पट्टी के होने के कारण इसके ऊपर क्या उग रही है? इसके ऊपर उग रही है दोस्तों क्या? हमारी लाठी सीरीज। और लाठी सीरीज बोले तो क्या? हमारी सेवण घास। तो सेवण घास क्या है दोस्तों? पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक 64 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, जिसमें क्या है? एक घास का मैदान है। क्या है? एक घास की श्रृंखला है, जिसको कहा जाता है क्या? लाठी सीरीज। तो ये हुई दोस्तों हमारी क्या? लाठी सीरीज। इसके आगे हम बात करते हैं चांदन नलकूप की। किसकी? चांदन नलकूप। अब देखिए चांदन नलकूप की यदि हम बात करते हैं तो ये जो लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है हमारा, इसमें एक नलकूप है जिसको कहा जाता है क्या? चांदन नलकूप। ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है क्या? चांदन नलकूप। देखो ये एक गांव है जिसका नाम है क्या? चांदन। और चांदन गांव के अंतर्गत एक नलकूप है जिसको कहा जाता है क्या? चांदन नलकूप। इस नलकूप के द्वारा इसके जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर क्या उपलब्ध कराई जाती है? तो पीने का जल उपलब्ध कराया जाता है। क्या उपलब्ध कराया जाता है? जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसी कारण ये जो चांदन नलकूप है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है थार का गढ़ा। क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है थार का गढ़ा। देखो लाठी सीरीज के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है चांदन। वहां पर एक नलकूप है जिसके द्वारा आसपास के क्षेत्र में क्या उपलब्ध करवाया जाता है? तो पीने का जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसी कारण ये जो चांदन नलकूप है इसको कहा जाता है थार का गढ़ा। क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों हमारा थार का गढ़ा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक आकलवुड फॉसिल पार्क। किसकी? आकलवुड फॉसिल पार्क की। देखो आकलवुड फॉसिल पार्क की यदि हम बात करते हैं तो जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है क्या? आकल। क्या है? वो है दोस्तों आकल। और आकल गांव में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जूरेसिक कालीन, कौन से? जूरेसिक कालीन किसकी प्राप्ति हुई है? तो प्राकृतिक वनस्पति की क्या? प्राकृतिक वनस्पति की यहाँ से क्या होती है? प्राप्ति होती है। देखो जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम क्या है? आकलवुड। ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे जैसलमेर में। जैसलमेर जिले के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है दोस्तों क्या? आकल गांव। और आकल गांव से क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जूरेसिक कालीन, कौन सी कालीन? जूरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति की प्राप्ति हुई है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल वुड का मतलब हुआ दोस्तों लकड़ी, और फॉसिल पार्क क्या? ये जो जीवाश्म में यहाँ से वनस्पति की प्राप्ति हुई है इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म पार्क। इसीलिए दोस्तों इसको ये क्या है? एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। हमारा जो थार का मरुस्थल है इसका एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ से किसकी प्राप्ति होती है? जूरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति की प्राप्ति होती है। इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? कुलधरा ग्राम। कौन सा ग्राम? कुलधरा ग्राम। अब कुलधरा ग्राम की यदि हम बात करते हैं तो कुलधरा जो ग्राम है ये भी कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों हमारे कहाँ? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम क्या है? कुलधरा। क्या है? कुलधरा। जैसलमेर का एक गांव है जिसको कहा जाता है क्या? कुलधरा। अब यहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है? तो कुलधरा गांव से एक व्हेल मछली एवं डायनासोर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए दोस्तों हमारे जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से। किसकी प्राप्ति होती है? व्हेल मछली। किसकी? व्हेल मछली। व्हेल मछली एवं किसकी? डायनासोर की। किसकी? व्हेल मछली और डायनासोर के जो अवशेष प्राप्त होते हैं हमारे थार के मरुस्थल से तो वो कहाँ से होते हैं? जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? कुलधरा। और कुलधरा गांव से किसकी प्राप्ति होती है? तो वो होती है दोस्तों हमारे व्हेल मछली एवं डायनासोर के अवशेष। देखो
ये जो व्हेल मछली के जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो इनसे क्या पता लगता है दोस्तों? इससे हमें यह पता लगता है कि किसी ना किसी समय यहाँ पर किसका विस्तार हुआ करता था, तो वो हुआ करता था टेथिस सागर का। ये व्हेल मछली का जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, इससे हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या किसका विस्तार था भूतकाल में, तो वो था दोस्तों हमारे टेथिस सागर का। अब देखिए, हमने किसकी बात की? लाठी सीरीज की, चांदन नलकूप की और आकल गांव, आकलवुड फॉसिल पार्क की, और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कुलधरा गांव की। देखो, हम चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर? हमारे जो थार का मरुस्थल है वो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल की बात कर रहे हैं। और बालू का मुक्त मरुस्थल की हम बात करते हैं दोस्तों, हमादा और इर्गिल रैक के बारे में हमने बात की थी। हमादा होता है क्या? हमारा एक कंप्लीट पथरीला मरुस्थल, और जो रैग होता है रेतीला और पथरीला, इन दोनों का जो कंबाइंड वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हमारा रेग। अब देखो, इससे आगे हम बालू का स्तूप मुक्त की बात करते हैं, तो एक उसके अंतर्गत हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? लाठी सीरीज की। किसकी बात करते हैं? लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज क्या होती है? तो देखो, पोखरण जैसलमेर से लेकर, कहाँ से? पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। कहाँ तक? पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक जो घास की श्रृंखला पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों लाठी सीरीज। इस सीरीज की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारी 64 किलोमीटर। अब ये यहाँ पर क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखो, ये जो इसका भाग है पोखरण जैसलमेर और मोहनगढ़ जैसलमेर वाला, इसके जस्ट नीचे क्या है? एक भूगर्भिक क्या है? जल पट्टी। ये भूगर्भिक जल पट्टी और भूगर्भिक जल पट्टी के उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारी लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या हुआ कि भूगर्भिक जो जल पट्टी उसका क्या हुआ? ये एक तरह से उदाहरण। क्योंकि जो लाठी सीरीज है ये किसके ऊपर है? भूगर्भिक जल पट्टी के ऊपर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चांदन नलकूप की। ये तो हुआ दोस्तों क्या? भूगर्भिक जल पट्टी का उदाहरण। भूगर्भिक जल पट्टी क्या हुआ? उदाहरण। इसके बाद में देखो, हम चांदन नलकूप की बात करते हैं, तो जो अपनी ये लाठी सीरीज है इसके अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम क्या है? चांदन गांव। कौन सा? चांदन गांव। और चांदन गांव में एक नलकूप है जिसको कहा जाता है क्या? चांदन नलकूप। इस नलकूप से आसपास का जो क्षेत्र है उसके लिए किसकी आपूर्ति कराई जाती है? तो उसकी कराई जाती है दोस्तों हमारे जल की आपूर्ति। और जल की आपूर्ति कराए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है थार का गढ़ा। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा। इसके बाद में दोस्तों देखो, अब ये जो थार का गढ़ा है, अगर हम बात करते हैं लाठी सीरीज की, तो ये तो क्या हुआ दोस्तों? भूगर्भिक जलपट्टी का उदाहरण। क्या हुआ? भूगर्भिक जलपट्टी का उदाहरण। अगर हमसे पूछे कि जो चांदन नलकूप है ये क्या है दोस्तों? ये तो भूगर्भिक जलपट्टी का एक भाग हुआ। क्या हुआ? भूगर्भिक जलपट्टी का भाग। अगर भूगर्भिक जलपट्टी उदाहरण की बात करते हैं तो क्या हुआ? लाठी सीरीज। अगर भूगर्भिक जलपट्टी के भाग की बात करते हैं, क्योंकि ये तो यहीं से जल निकल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? भूगर्भिक जो जल पट्टी, यहीं से जिस जल की प्राप्ति हो रही है किसके माध्यम से हो रही है? चांदन नलकूप से। अब जो चांदन नलकूप से इस जल की प्राप्ति हो रही है तो ये तो इसका क्या हुआ? एक तरह से इसका भाग ही तो हुआ। तो अगर हम बात करते हैं भूगर्भिक जल पट्टी का भाग तो कौन सा होगा? चांदन नलकूप। और बात करते हैं चांदन नलकूप के बाद में लाठी सीरीज की, तो ये क्या हुआ दोस्तों? जो अपने भूगर्भिक जल पट्टी इसका क्या हुआ? एक उदाहरण। क्या हुआ? एक उदाहरण। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? हमारे आकलवुड फॉसिल पार्क की। आकलवुड फॉसिल पार्क यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये है दोस्तों हमारे जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? आकल गांव। और आकल गांव से किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ से प्राप्ति होती है दोस्तों जूरेसिक कालीन। कौन सा कालीन? जूरेसिक कालीन जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो होती है दोस्तों हमारे आकल गांव से। कौन से गांव से? आकल गांव से। इसके बाद में हम बात करते हैं कुलधरा ग्राम की। तो कुलधरा ग्राम भी कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों हमारे जैसलमेर के अंतर्गत। और जैसलमेर में गांव है जिसका नाम क्या है? कुलधरा ग्राम। और कुलधरा ग्राम से किसकी प्राप्ति होती है? तो वो होती है हमारी व्हेल मछली एवं डायनासोर के अवशेष। व्हेल मछली एवं डायनासोर के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों हमें कहाँ से? हमारे कुलधरा ग्राम जैसलमेर से।
तो ये हुई दोस्तों हमारे थार के मरुस्थल का जो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल है उसके बारे में जानकारी। अब इसको एक बार नोट करो, हेडिंग डालो दोस्तों लाठी सीरीज। क्या डालोगे? लाठी सीरीज। और लाठी सीरीज डालकर ये एक बार आप क्या बना लो, चित्र बनाओ ये वाला। क्या डालोगे? लाठी सीरीज। कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज। ये चित्र बनाओ लाठी सीरीज में। इसके बाद में लिखते हैं लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक एक घास की श्रृंखला है जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। इसको सेवण घास के नाम से जाना जाता है एवं इसका स्थानीय नाम कौन सा दोस्तों? स्थानीय नाम लीलोन घास है। इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? लीलोन घास। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम लिसिथ्रुस सीडिकुस। कौन सा? लिसिथ्रुस सीडिकुस है। इसके बाद में यह एक भूगर्भिक जल पट्टी का उदाहरण माना जाता है। इसको किसका उदाहरण माना जाता है? तो इसको माना जाता है दोस्तों हमारा भूगर्भिक जलपट्टी का उदाहरण। भूगर्भिक जलपट्टी का उदाहरण माना जाता है। इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? वो है दोस्तों हमारा क्या? चांदन नलकूप। अब इसी में आप हेडिंग डालो, क्या ये आपने बना लिया? इसके बाद में ये लिखो ये नोट करो एक बार। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? चांदन नलकूप की। किसकी बात करते हैं? तो वो बात करते हैं चांदन नलकूप की। देखिए चांदन नलकूप की यदि हम बात करते हैं, चांदन नलकूप। कौन सा नलकूप? चांदन नलकूप। अब देखो चांदन नलकूप की बात करते हैं तो ये क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात तो यह एक भूगर्भिक जल पट्टी का उदाहरण
है। किसका उदाहरण दोस्तों? भूगर्भस्थ जल पट्टी का उदाहरण। यह नलकूप लाठी सीरीज के क्षेत्र में, लाठी सीरीज के क्षेत्र में चांदन नामक स्थान पर पाया जाता है। यह नलकूप लाठी सीरीज क्षेत्र में चांदन नामक स्थान पर पाया जाता है, इसलिए यहाँ से आसपास के, यहाँ से आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति कराई जाती है, इसलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ से आसपास के क्षेत्र में किसकी आपूर्ति कराई जाती है? तो वो कराई जाती है दोस्तों हमारे जल की आपूर्ति। इस कारण से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? थार का घड़ा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं किसकी आगे? आगे हम बात करते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क की। किसकी? आकलवुड फॉसिल पार्क की। आकलवुड फॉसिल पार्क यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों हमारे जैसलमेर के अंतर्गत। और जैसलमेर में क्या है? एक आकल गांव। यह जैसलमेर के आकल गांव के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों आकल गांव के अंतर्गत। अब इसकी विशेषता की यदि बात करते हैं, आकल गांव के अंतर्गत स्थित है। यहाँ से जूरैसिक कालीन प्राकृतिक, कौन सी दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों हम किसकी बात करते हैं? तो इसके बाद में हमने बात की थी कुलधरा ग्राम की। किसकी? कुलधरा ग्राम की। तो कुलधरा ग्राम कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों हमारे जैसलमेर के अंतर्गत। अब कुलधरा ग्राम की यदि हम बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता थी दोस्तों, इसकी विशेषता थी हमारी क्या? जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से, जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से व्हेल मछली एवं डायनासोर के
अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कुलधरा ग्राम से किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों हमारे किसके, व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये नोट करो एक बार। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो ये हुआ दोस्तों हमारा क्या, जो थार का मरुस्थल है उसका बालूका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है उसके बारे में जानकारी। अब इससे आगे हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा इसका पार्ट है, जो बालूका स्तूप क्या है, युक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थल का जो दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा क्या, बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल। अब देखिए बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो हमारी हेडिंग क्या है दोस्तों? तो वो होगी क्या, बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा? बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल। अब इसकी जानकारी देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये देखो पहले कि इसका नाम क्या है, बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल। अब बालूका स्तूप युक्त जो मरुस्थल है इसके अंतर्गत हमें किसकी प्राप्ति होगी? तो वो होगी दोस्तों किसकी, बालूका स्तूप की। देखो वह मरुस्थल का वह भाग, मरुस्थल का वह भाग जहां से किसकी प्राप्ति होती है? तो यहां से किसकी होती है? तो होती है दोस्तों हमें बालूका स्तूपों की। मरुस्थल का वह भाग जहां से बालूका स्तूपों की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल। अब बालूका स्तूप युक्त मरुस्थल की यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से बालूका स्तूप पाए जाते हैं? तो एक होगा दोस्तों हमारा कौन सा, अनुदैर्ध्य, एक होगा हमारा अनुप्रस्थ, एक होगा बरखान, एक होगा दोस्तों हमारा पैराबोलिक। कौन सा बोलिक? तो वो होगा पैराबोलिक। इसके बाद में हम बात करते हैं तो एक होता है दोस्तों हमारा तारा बालूका स्तूप। इसके बाद एक होता है सब्र काफिज बालूका स्तूप। ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये है क्या, बालूका स्तूप। अब ये जो बालूका स्तूप है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए इसके जो बालूका स्तूप युक्त जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों बालूका स्तूपों का। और बालूका स्तूप कौन कौन से? एक तो अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ, एक बरखान, एक हुआ पैराबोलिक और एक हुआ तारा बालूका स्तूप, दूसरा हुआ हमारा कौन सा, सब्र काफिज। अब इन बालूका स्तूपों के देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। इसका हम दोस्तों एक एक करके डिटेल से अगली क्लास में बात करेंगे।